हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का वीडियो नाइन्थ और 11th क्लास वालों के लिए है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा चाल, वेग। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको दूरी विस्थापन में क्या अंतर होता है, इसके आधारित कुछ सवाल भी बता दिए थे। इस वजह से आपका न्यू टॉपिक है आज। पहले तो हम देखेंगे एक समान गति। एक समान गति में इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन। और क्या होती है एक समान गति? तो बिल्कुल सरल है। एक समान गति का अर्थ होता है इसमें दो चीज़ें समान रहती हैं: समान समय और समान दूरी। दैट कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। क्या कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की जो गति होती है, कौन सी गति कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसकी जो गति होती है, उस गति को हम फिर कौन सी गति कहते हैं? एक समान गति। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लिया कि एक ट्रक है जो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है, फिर अगले 1 घंटे में दोबारा से फिर से टाइम लगाया तो 1 घंटे में फिर से 30 किलोमीटर जाता है। तो इस प्रकार की गति उसकी कौन सी गति होगी? एक समान गति होगी। क्लियर? क्या बताया हमने कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम कौन सी गति कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। इसके बाद उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये 9th वालों के लिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें तो वो सही रहेगा। इसके बाद आपको टॉपिक आता है असमान गति। असमान गति क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है इसे इंग्लिश में। तो असमान गति यानी एक समान गति का उल्टा। तो एक समान गति में क्या होता है कि आपका समय समान रहता है, दूरी समान रहती है, परंतु इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और इसमें समान समय रहेगा परंतु दूरी कैसी होगी? असमान होगी। अर्थात यदि कोई वस्तु समान समय में कैसी दूरी करती है, भिन्न भिन्न दूरियां, अलग अलग दूरियां तय करती है, तो फिर उसकी गति को हम कौन सी गति कहते हैं? असमान गति कहते हैं। क्लियर? यानी कि यदि कोई एक कार है जो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है और फिर अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, तो उसकी इस प्रकार की जो मोशन होगी, उस मोशन को हम क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा हमने क्या बताया कि असमान गति क्या होती है, समान गति क्या होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चाल। तो चाल, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पीड। क्या होती है स्पीड? किसी वस्तु का चाल के बारे में अगर हम बताएं तो चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटे समय। यहीं से आपका क्लियर होता है चाल का फंडा। तो यहाँ से समय का बहुत इंपॉर्टेंस होता है चाल के लिए। कि मान लिया जैसे अगर कोई एक व्यक्ति है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है और दूसरा व्यक्ति है कोई, वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है। क्लियर? हमने क्या बताया कि एक व्यक्ति है वो पहले घंटे में कितने जाता है? 20 किलोमीटर। और अगला व्यक्ति है उतने ही टाइम में कितने जाता है? 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर टाइम का बाउंडेशन होता है। टाइम यहाँ पर समान है लेकिन दूरी अलग अलग है, अतः इसकी चाल क्या होगी? दूसरे वाले की चाल ज़्यादा होगी। यदि दूरी ज़्यादा, जो दूरी ज़्यादा चलेगा उसकी चाल ज़्यादा होगी। विद इन टाइम के अंदर टाइम सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टाइम ज़्यादा लेता है और दूरी ज़्यादा लेता है तो फिर वो रेशियो समान रहेगा, फिर वो नहीं माना जाएगा। तो इसमें समय समान रहना चाहिए और आपका दूरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा कि समय को हम कितना कर दें। मान लें कि एक, तो समय का मान कितना कर दिया? 1।
तो हम कह सकते हैं कि एकांक समय में टाइम आपका कितना हो गया, 1। तो एकांक समय में वस्तु जितनी दूरी चलती है उसे ही उस वस्तु का क्या कहा जाता है, सब चाल कहा जाता है। यानी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं। क्लियर? क्या बताया हमने, एकांक समय में चली गई दूरी को हम वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मात्रक अगर देखा जाए तो मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शनल में चूंकि मीटर का बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोमीटर, सेकंड का बड़ा मात्रक क्या होता है, घंटा, तो हम इसका सेकंड मात्रक लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपको मात्रक पता चल गए होंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज इसकी कि ये राशि किस प्रकार की है, तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्योंकि इससे कोई दिशा का बारे में बता जानकारी नहीं मिलती, तो हम कह सकते हैं कि चाल आपकी कैसी राशि होती है, तो चाल आपकी अदिश राशि होती है। एंड फोर्थ पॉइंट कि इसका जो विमा होता है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये विमा, तो दूरी एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई। तो लंबाई के बारे में हम बता चुके थे, लंबाई की विमा क्या होती है, एल, क्योंकि लंबाई की विमा लेंथ से वजह से एल, और सेकंड यानी कि टी, समय की विमा क्या होती है, टी। तो ये हमने आपको नॉर्मली एक दिन बता दिया था, अभी हम वीडियो बनाएंगे तो उससे आपको क्लियर होगा। तो टी आपका पहुंच जाएगा ऊपर, तो हम लिख सकते हैं L t-1। तो इस प्रकार से इसकी विमा जो होती है वो क्या, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, L t-1। क्लियर? इसके बाद एक और पॉइंट कि चाल जो होता है, चाल को किससे नापते हैं, तो चाल को हम, एक यंत्र होता है आपका ऑडोमीटर, इसके द्वारा चाल का मापन करते हैं। क्लियर? और जो चाल होती है, अभी हम डिफरेंस बताएंगे चाल और वेग में, तो चाल कभी भी क्या होती है आपकी, शून्य नहीं हो सकती है। क्लियर? क्योंकि मतलब चाल शून्य नहीं हो सकती, धनात्मक, मतलब कि चाल का मान, सॉरी, आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता, धनात्मक होता है चाल हमेशा। क्योंकि जब चाल कोई ना कोई वस्तु दूरी चलेगी तो फिर उसके द्वारा जरूर चाल चली जाएगी कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाल का मान कैसा होता है आपका, सदैव धनात्मक होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका चाल के प्रकार। तो चाल के प्रकार में फर्स्ट पॉइंट, एक समान चाल। एक समान चाल में बिल्कुल क्लियर है कि एक समान चाल क्या होती है आपकी, तो एक समान चाल यानी कि वही, फिर से दो चीजें, कि समान समय समान दूरी। क्लियर? यानी कि अगर हम कहें कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति जो होती है वो एक समान गति होती है, और उसकी जो चाल होती है उसी चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। जैसे मान लिया कि इस प्रकार से कि जैसे एक वस्तु है, यहाँ से ये आपका 0 घंटा हो गया, 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक वो कितनी चलती है, 10 किलोमीटर, इतने इतने में। जब टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है तो अगले 1 घंटे में वो पुनः 10 किलोमीटर चलती है। तो इस प्रकार की जो चाल होती है उसकी फिर कौन सी चाल होती है, एक समान चाल होती है। क्लियर? कि मतलब यहाँ वही कहने का अर्थ है कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है, समान अंतराल यानी कि टाइम जो है उसमें समान दूरी तय कर रही है, तो फिर उसकी चाल को हम क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। क्लियर? इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है असमान चाल या फिर परिवर्ती चाल। तो असमान चाल या परिवर्ती चाल क्या होती है, एक समान चाल का जो ग्राफ होता है वो जनरली इस प्रकार से जाता है। क्लियर? क्योंकि ये इसमें क्या होता है, वो एक निश्चित रेंज में आगे बढ़ता चला जाता है। और जो असमान चाल होती है, असमान चाल को हम दूसरा नाम परिवर्ती चाल भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की चाल लगातार बदलती रहती है तो फिर
तो असमान चाल भी आपको क्लियर कि जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी चाल को हम असमान चाल या प्रवृत्ति चाल कहते रहते हैं। और असमान चाल क्या होता है, इसमें क्या हो, चाल बढ़ जाए या फिर क्या हो, चाल घट जाए, तो इस प्रकार से क्या होता है आपका चेंजिंग आती रहती है। तो इसकी ऐसी चाल को हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो औसत चाल के बारे में आपको पता ही है कि औसत माने होता है कुल, यानी कि एवरेज। तो जैसे मान लिया कि जैसे एक एग्जांपल के द्वारा हम बताएं कि जैसे कोई एक T20 मैच है जिसमें आपका 20 ओवर का मैच होता है T20 मैच, और 20 ओवर के मैच में मान लिया कि टोटल रन उन्होंने किसी टीम ने कितने बनाए, 160 रन बनाए। तो उसका जो औसत होगा, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि सर 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने 1 रन बनाए होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता रहता है, किसी ओवर में 20 रन बनते हैं तो किसी ओवर में 2 रन बनते हैं, 4 बनते हैं। तो इस प्रकार से एक, लेकिन उसका जो औसत निकाला जाता है वो औसत क्या होता है कि पर समान निकाला जाता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि औसत चाल बराबर आपका सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, यानी कि वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल समय के जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। औसत चाल जो होती है इसमें क्या रहती है, आपकी चाल कहीं बढ़ती है तो कहीं घटती रहती है। इसमें कोई चाल फिक्स नहीं होती है, अर्थात ये नहीं कह सकते हैं औसत चाल में कि चाल एक समान चाल होती है। क्लियर। औसत चाल में क्या रहती है, आपकी चाल बदल भी सकती है और समान भी रह सकती है। क्लियर। मान लिया कि कोई वस्तु है जो d1 दूरी t1 समय में, d2 दूरी t2 समय में, और इसी प्रकार से बहुत सारी दूरियां तय करती है। तब जब उसका औसत चाल v एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, कुल दूरी यानी d1 प्लस d2, और ये रेशियो चलता जाएगा dn तक। इसी प्रकार से टाइम आपका क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा आपका tn तक। क्लियर। तो इस प्रकार से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि औसत चाल बराबर होती है आपकी कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर। अब जो d1 होता है, d1 की जगह यदि मान लिया कि हमें वस्तु की उसने क्या दी है, दूरी नहीं दी है, वस्तु की चाल दी है। मतलब कि जैसे अगर वो कहे कि एक वस्तु है जो वो मतलब कि 20 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 30 मिनट में इतने स्पीड, मतलब कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो हम आपको एक फॉर्मूला और बता सकते हैं। इसी को लिखा जा सकता है d1, जो वैसे दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल गुणित समय। तो d1 यदि दूरी है तो चाल मान लिया v1 है, तो समय क्या हो गया, तो v एवरेज बराबर आपका एक न्यू फॉर्मूला हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 और डॉट bn tn बटे आपका क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, ये tn तक। यदि इसमें समय क्या हो आपका समान हो जाए, तो समय जब समान हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी। मान लिया दो के लिए ही है तो t प्लस टी। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 बटे टी। यानी कि अगर समय समान है बटे 2, यानी कि समान समय में वस्तु क्या है, समय आपका समान हो गया है, तो फिर ऐसे वाले केस में क्या होता है, v1 प्लस v2 बटे 2। क्लियर। यदि यही आपका ऊपर मतलब कि 3 के लिए हो जाता तो v1 प्लस v2 प्लस v3 हो जाता। क्लियर। तो हमने आपको समान समय में दूरियां भिन्न भिन्न हों तो हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है। अब आपका क्या है कि एक न्यू फॉर्मूला और बन सकता है आपका कि v बराबर आपका सूत्र क्या होता है, v एवरेज बराबर d1 प्लस d2 प्लस d3, और इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। अब की बार में क्या है, आपकी दूरियां अलग अलग हैं तो हम इसे और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं d1 प्लस d2 प्लस d3 बटे t1 की जगह आ जाएगा आपका v1 बटे d1
d1/v2 प्लस d3/v3। ये भी क्लियर है आपको, कहाँ से आया, उसी फॉर्मूले से। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे समय। समय जब जाएगा यहाँ तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे चाल। अब इसे मान लिया कि ये कितना है आपका t1, तो ये कितना हो जाएगा d1, और ये कितना हो जाएगा आपका v1। क्लियर। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है, और इसमें यदि मान लिया कि दूरी आपकी क्या हो जाए, समान हो जाए। क्लियर। तो अगर दूरी समान हो जाए तो फिर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला 2 के लिए d प्लस d/v1 प्लस d/v2। ये आपको क्लियर है, यानी कि मान लिया कि हम कैसे कहें कि 50 किलोमीटर की दूरी चल रहा है उस किसी चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अगली फिर से 50 चल रहा है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की से। तो यानी कि दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा कि v एवरेज बराबर हो जाएगा आपका d प्लस डी यानी 2d बटे, और ये आपका d कॉमन आ जाएगा तो 1/v1 प्लस 1/v2, d से d कट गया। तो आपका इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v एवरेज बराबर 2v1v2 बटे v1 प्लस v2। यानी हम आपको शॉर्ट में अगर बताएं केवल और केवल आप समझें शॉर्ट में, तो आपका कहने का केवल इतना मतलब है कि यदि दूरियां समान है, चाल अलग अलग है, तो आपका 2 के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 2v1v2 बटे v1 प्लस v2। और यदि समय समान है, दूरियां अलग अलग हैं, तो फिर हम उसमें फॉर्मूला आपका लगाते हैं v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 बटे 2। क्लियर। एक उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया एक सवाल है आपका कि एक वस्तु है 30 किलोमीटर की दूरी कितनी चाल से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अगली 30 किलोमीटर की दूरी किससे चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो आपको उसकी औसत चाल बतानी। तो इसका फॉर्मूला हमने अभी हाल बताया था। इसमें क्या है, आपकी दूरी समान है। बहुत सारे लोग समझदार जो समझ रहे होंगे कि 30 किलोमीटर यानी दूरी समान है। तो फिर आपका सूत्र क्या होगा, मान लिया ये कितना है v1, ये कितना है v2, तो सीधा सूत्र होता है 2 गुणा v1 v2 बटे v1 प्लस v2। तो 2 v1 का मान कितना 60, v2 का मान कितना 40, नीचे कितना हो जाएगा 60 प्लस 40, तो 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे 100, 0 0 0 24 दूनी 48। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इससे आप जल्दी से लगा सकते हैं। वैसे आपका इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है, तो हम दूसरा सूत्र क्या लगाएंगे, v एवरेज बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है आपकी 30 प्लस 30, और कुल समय कितना है, तो समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे चाल। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा आपका d1 बटे v1, और t2 बराबर क्या हो जाएगा d2 बटे v2। तो t1 समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल से। तो d1 का मान कितना है 30, कितनी चाल से 60, तो 1/2, और ये कितना है आपका 30 बटे 40, तो आपका आ जाएगा 3/4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 3/4, तो 30 30 ऊपर क्या हो गया 60, नीचे लासा आ जाएगा 4, 2 से कट गया 2 3, तो ये 60, और 3 2 5 बटे 4, 5 से कट गया 12, बच्चों का 48। तो आपका आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तो इस प्रकार से भी आप सवाल लगा सकते हैं। क्लियर। तो आपका ये औसत चाल वाला टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम आपको औसत वेग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।